नमस्ते। पतंजलि वेलनेस से आए हुए मुझे 1 सप्ताह हो गया है। जिस तरह का चेंज मुझे देखने को मिला, मुझे और मेरी माँ में, आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। हेलो। तो ऐसा था कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी माँ बहुत महीनों से शुगर, बीपी, थायराइड से परेशान थी। योगा तो वो कई सालों से कर रही हैं और उनका मन था वेलनेस में जाने का। इस बार मैंने 1 सप्ताह का समय निकाल ही लिया और ले गई मैं उनको पतंजलि वेलनेस योगपीठ 2। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और क्या सही में वहां जाने से बदलाव आया। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे जैसे कि पतंजलि वेलनेस योगपीठ 2 की यात्रा की योजना कैसे बनाएं, कितने दिनों के लिए लाभदायक होगा, पूरे पैकेज की कीमत क्या है, अटेंडेंट का कितना शुल्क लिया जाएगा, पतंजलि वेलनेस योगपीठ पहुंचने के बाद क्या क्या किया जाता है, पंजीकरण और बिलिंग कहाँ होता है, ओपीडी में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, डाइट प्लान कहाँ बनता है, थेरेपी ट्रीटमेंट किट कहाँ से खरीदते हैं और क्या ये सही में जरूरत और उपयोगी है। पार्ट 2 में हम जानेंगे थेरेपी सेशन, फूड टाइमिंग्स, इन सब का समय क्या है, हमने अपना पहला दिन कैसे बिताया, मुख्य स्थान कौन कौन से हैं, 7 दिनों में हमने क्या क्या चीजें की, हमारा भोजन कैसा था और कैसा लगा, क्या लाएं क्या ना लाएं और फाइनल हमारा क्या रिजल्ट आया, क्या सही में इससे कुछ बदलाव आया हमारे अंदर। तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। वेलनेस जाने का प्लान करना है तो बेस्ट है कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। वहाँ ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ नंबर डिस्प्ले है जो कि है 8954 666 111। विंडो खुलेगी, ये एक फॉर्म है जो फटाफट आप भर सकते हो। जो लोग यहाँ पे पेशेंट जाएंगे उनके डिजीजेस के बारे में भी मेंशन करना होता है। मैंने मम्मी का डिटेल भर दिया, फिर मम्मी ने कहा अटेंडेंट जाने से अच्छा है तुम भी अपने मोटापे का देख लो, तो एज अ पेशेंट ही चलो। मैंने सोचा क्या ही बुराई है, अपना भी भला हो जाएगा। करने के बाद MR नंबर जनरेट होता है जो कि हर एक पेशेंट का यूनिक नंबर होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अकोमोडेशन पैकेजेस रेट। ये पैकेजेस आप अपने अनुसार चूज कर सकते हो। जैसे मैंने और मम्मी ने स्टैंडर्ड सिंगल रूम सेलेक्ट किया था जिसका प्राइस 7000 रुपीज था। का शुल्क भोजन सहित प्रतिदिन 1500 रुपए है। अगर अटेंडेंट थेरेपी लेना चाहता है वहां पहुंच के तो उसे प्रतिदिन 2000 रुपए देने होंगे। हमने 2 लोगों का एक स्टैंडर्ड सिंगल रूम बुक किया था तो हमें 7000 रुपए लगे थे प्रतिदिन। रूम सर्विस में आपको वाईफाई, 2 सिंगल बेड, AC, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, ऑयल, LED टीवी, इलेक्ट्रिक केटली, टॉवल्स, मिनी फ्रिज, अम्ब्रेला, लॉकर, स्पीकर, बालकनी विद अ क्लॉथ हैंगर स्टैंड, ये सब कुछ मिलेंगे। अब वो दिन आ गया था जब हम पहली बार पतंजलि वेलनेस पहुंच रहे थे। मेन गेट से हमने एंट्री ली। हम 8:30 बजे मॉर्निंग में यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ गेट 2 रास्तों को जोड़ता है। आप जब भी आएंगे OPD की तरफ वाले रास्ते में ही जाना क्योंकि सारा रजिस्ट्रेशन और बिलिंग वहीं होगा। डॉक्टर्स भी वहीं मिलेंगे आपको। हम OPD के अंदर आ गए। यहाँ काफी काउंटर्स थे। हमें बताया गया काउंटर 1 और 2 में बिलिंग एंड पेमेंट होगा। हमने फटाफट बिलिंग कर दी। हमारा खर्चा 9,000 रुपीज आया जो कि 7 दिनों का था। यहाँ आके पता चला कि आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का भी ले सकते हो पैकेज। बट अच्छा रहा, 1 वीक का पैकेज लेके हमने काफी सुधार देखा खुद में। होने के बाद हमने पर्ची ली काउंटर 6 से। उन्होंने हमारा MR नंबर देख के डिजीज के हिसाब से डॉक्टर का रूम अलॉट कर दिया। तो सबसे पहले जब हमने अंदर एंट्री ली हमारा वेट, BP, हाइट मेजर किया गया। फिर अपने आप अलॉटेड रूम्स में मैंने और मम्मी ने डॉक्टर से मिले। हमारी डिजीज के हिसाब से उन्होंने डाइट प्लान बनाई और एक फाइल हमें थमाया। फाइल कुछ ऐसी थी। इस फाइल में कंप्लीट टाइम टेबल बना हुआ था 7 दिनों का। कौन कौन सी थेरेपी होगी वो सब कुछ मेंशन था। ये फाइल यहाँ पे आपका राशन कार्ड की तरह है। खाना भी इसको दिखा के ही मिलेगा और खाना देने के बाद वो उस पर टिक भी करेंगे। तो 7 दिनों तक ये हमारा सब कुछ था। आते हैं थेरेपी किट पे। आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन हमें बताया गया कि थेरेपी किट लेनी होगी, इसके बिना थेरेपी सेशंस नहीं हो पाएंगे। पहले तो हमें लगा ये बेचने चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, बट हमें किट में जो भी प्रोडक्ट्स देखा फिर लगा कि आए हैं तो ट्रीटमेंट भी इनके हिसाब से ही लेते हैं। प्राइस तो महंगा लगा हमें, लेकिन 1 दिन में ही समझ में आ गया कि विदाउट थेरेपी किट यहाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं। जितने भी आइटम्स है सब जरूरत के हैं अलग अलग थेरेपीज में।
20 आइटम है इस थेरेपी किट में, जिसमें आपका पहला तो ये हो गया फाइल, जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। फिर आपको बगल में दिखेगा इसके बाथ रोब दिया जाता है, जो कि डिस्पोजेबल होता है। एक ग्लास मिलता है, आपको लपेट मिलती है गले की, पेट की, पैर की। इसमें ठंडी और गर्म लपेट इसमें इंक्लूडेड होती है। फिर आप देखोगे आपको एक डिस्पोजेबल कॉटन दिया जाता है, विमेन के लिए पैंटीज और मेन के लिए लंगोट होता है। आपको टॉवल दिया जाएगा, छोटी टॉवल्स 2, बड़ी टॉवल 1, डिस्पोजेबल बैग होगा, एक डायरी और पेन होगा। इसको आपको थेरेपी सेशन में ले जाना होता है। फिर आता है सत्कर्मा किट। सत्कर्मा किट में आपको जल नीति मिलेगा। इसमें आपको नाक से एक पानी लेके दूसरी नाक से बहाना होता है। फिर आई वॉश मिलता है आंखें साफ करने के लिए, और एनिमा के लिए पाइप दी गई होती है। तो इस थैली में आपको 2 थैली दिखेंगी। इस थेरेपी किट में आपको ये सारे आइटम्स दिख जाते हैं। लेने के बाद हमें रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, तो आप पहले खाना खा लो नीचे कैंटीन में एंड देन अपने होटल रूम जाना। तो हमने वही किया। ओपीडी के बाहर से ही सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है, वहाँ आपको मार्ट भी दिखेगा, जहाँ मेडिसिन, बैग्स और डेली आइटम्स की चीजें आपको मिल जाएंगी। ये था हमारा पहला खाना, मखाने पालक की सब्जी, जो पहली बार मैंने देखी थी। खाने में तो ठीक ही लगा। जौ की रोटी थी, सूप था, कद्दू की सूखी सब्जी थी। खाना सादा था मगर सेटिस्फाइंग था। बाद हम बाहर आए, गार्ड ने बताया कि फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते रहते हैं, जो आप कभी भी बैठ सकते हो। हमने अपना सामान व्हीकल में रखा। ब्लॉक 1 जो हमें अलॉटेड था, ये गौतम ऋषि के नाम पे बना हुआ ब्लॉक है। तुरंत ही चेक इन हो गया हमारा। हम अपने अलॉटेड रूम में, हमारे मुंह से निकला बढ़िया, मजा आ गया रूम देख के। सारे बेसिक अम्यूनिटीज थे रूम में, वाईफाई, 2 सिंगल बेड, एसी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, ऑयल, एलईडी टीवी, केटली, टॉवल्स, मिनी फ्रिज, अम्ब्रेला, लॉकर, बालकनी जिसमें कि क्लोथ हैंगर स्टैंड भी था। बालकनी से हमें डायरेक्ट प्रसादम दिख रहा था, जहां हमें मेडिकेटेड वाटर और अटेंडेंट्स के लिए खाने का इंतजाम होता है। रूम में एक स्पीकर लगा हुआ है, जो रोज आपको 4 बजे जगा देगा भजन गा के, और आपको उठना ही पड़ेगा। है पार्ट 2, जहां पता चलेगा कैसे हमने अपना 7 दिन गुजारा, कब कब क्या क्या किया। टाइमिंग्स की लिस्ट, फूड, थेरेपी एंड यज्ञ। फूड की टाइमिंग आपको ब्रेकफास्ट 8 से 10 बजे तक मिलेगा, लंच 11 से 1 बजे तक है, इवनिंग स्नैक 5 से 6 बजे तक है, डिनर का टाइमिंग है 7:30 से 9 बजे तक। थेरेपी आपकी 8 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। यज्ञ की टाइमिंग 11 से 1 बजे तक है, उसके बाद 1:30 बजे से 6 बजे तक। 7 दिन बिताने या जितने दिन के लिए भी आप आना चाह रहे हो, ये जगह इम्पोर्टेंट है हर दिन। ओपीडी, योग भवन, थेरेपी ब्लॉक, योगा हॉल रूम, यज्ञ थेरेपी रूम, ब्लॉक एंड कैंटीन। 7 दिनों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम क्या क्या था। ने 4 बजे से ओम का राग जपना शुरू कर दिया, फिर भजन चलने लगा। मम्मी की आंख पहले खुली और हड़बड़ाते हुए उन्होंने मुझे जगाया। हमने सिर्फ ब्रश किया और फटाफट योगा ड्रेस में आ गए। 4:15 तक हम अपने ब्लॉक से बाहर निकल गए। इतना सुंदर और इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। हाँ, साथ में सत्कर्मा किट की जो थेरेपी किट मिली है आपको, वो ले जाना मत भूलना, और अपना राशन कार्ड जो कि फाइल है, और साथ में ग्लास भी। सत्कर्मा के लिए हम पहले जल नीति करा, जिसमें एक नाक से आपको पानी अंदर लेके दूसरे नाक से निकालना होता है। हमारा एनिमा भी हुआ, और फिर हमने आई वॉश कप से आईज को साफ किया। वहाँ आपको बताने के लिए अटेंडेंट्स होते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनिमा होने के बाद हम आ गए योग भवन में, योगा हॉल में, जहाँ ठीक 5 बजे स्वामी रामदेव बाबा जी दौड़ते हुए स्टेज पे आए, और उनके साथ हम सब ने योगा करना स्टार्ट कर दिया। ये योगा सेशन 7 बजे तक चला। योगा करने के बाद हम थक गए थे, मगर मन बहुत फ्रेश लग रहा था, ठंडी हवा बह रही थी। मुझे मिट्टी पट्टी, जिसको मड पट्टी थेरेपी भी कहते हैं, वो स्टार्ट हुई। अटेंडेंट्स एक एक करके हम सबके पास आए, उन्होंने लेट जाने को कहा और स्टोमक एंड आईज पे मिट्टी पट्टी रख दी। 2 घंटे योगा करने के बाद बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ लोग तो सो ही गए थे। 7:30 बजे तक ये पट्टी को हटाया गया, और फिर हम सब काढ़ा लेके अपने अपने रूम चले गए।
फटाफट फ्रेश होके हमने मसाज थेरेपी किट बैग अपने साथ लिया, साथ में ग्लास एंड फाइल भी, और पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने कैंटीन में। ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा होता था हमारा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड समटाइम्स स्प्राउट्स, जो कि मेडिकेटेड वाटर के साथ मिलता था। यहाँ पे टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है कि जितनी जल्दी आप थेरेपी के लिए पहुंचोगे उतनी जल्दी आपकी थेरेपी स्टार्ट होगी और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। के पास ही आपको मेडिकेटेड वाटर रखा मिल जाएगा। मुझे तो 1 लीटर एक दिन में पीने को बोला गया था, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। थेरेपी ब्लॉक 5 में डेजिग्नेटेड है एंड मेल थेरेपी सेपरेट बिल्डिंग में है, जो कि योग भवन के अपोजिट है। हमारी पूरी कोशिश रहती थी कि हम थेरेपी ब्लॉक 9 बजे तक पहुंच ही जाएं, नाश्ता करके। फिर तो हमारी थेरेपी स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पे कई तरीके की थेरेपीज होती थी, जैसे कि बस्ती, लपेट, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, पाउडर मसाज, स्टीम मसाज, काफ मसाज, एनीमा, सिरोधरा, अक्षतर्पण, नयन धारा, हिप बार, जाकूजी, मड थेरेपी, नीम वाश और न जाने कितने। मैंने वेट करा अपनी मम्मी का। उनकी थेरेपी खत्म होते ही हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ के लंच करने पहुंच गए कैंटीन। हमारा खाना कुछ ऐसा होता था, सब्जी, सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल, जूस, लेकिन कोई भी रोटी और चावल नहीं। हमने फटाफट खाना खत्म करा, तब तक 1 बज ही जाता था। ब्लॉक आ गए, ब्लॉक 1, जहां हमारा रूम था। हमने मेडिकेटेड वाटर ले लिया अपने बॉटल में प्रसादम से और रूम आ गए रेस्ट करने। 30 मिनट रेस्ट करने के बाद हम 1:40 तक थेरेपी ब्लॉक फिर से पहुंच गए, और जो भी इवनिंग थेरेपी में हमारे में इंक्लूडेड था, हमने सारी थेरेपीज ली। आखिर में वो थेरेपी किट में लपेट जो गले, स्टोमक और पैर में बांधते हैं वो लगाया, ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो। और मम्मी की थेरेपी 4 बजे तक खत्म हो गई थी। मुझे तो थकान हो रही थी, तो हम दोनों रूम आ गए और थोड़ा सा रेस्ट करा। 5 बजे हम कैंटीन पहुंच गए इवनिंग स्नैक के लिए, जो कि था घी रोस्टेड मखाना। ये अकेला खाना था जिसमें अच्छे से नमक डाला गया था, वरना यहाँ के खाने में बॉइल्ड और बहुत कम नमक ही होता है। इवनिंग स्नैक के बाद मैं और मम्मी योग भवन आ गए। वहाँ हमने यज्ञ किया, जो कि 15 मिनट का होता है। इसमें लकड़ी की जगह गोबर और जड़ी बूटियों को जलाते हैं, जो एनवायरनमेंट में घुल के एयर प्यूरिफाई करती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 6 बजे से योगा शुरू हो जाता है। मम्मी ने तो 6 बजे से 7 बजे तक योगा करा, मैं तो अपने रूम आ गई थी। 7 बजे से डिनर का टाइम हो जाता है और हम 7:45 तक कैंटीन पहुंच गए थे। डिनर में कुछ ऐसा खाना मिलता था हमें, सूप, सूखी सब्जी और एक तरकारी, जौ, दलिया और भी बहुत कुछ। करने के बाद हम फ्री थे, मगर सुबह 4 बजे फिर से उठना था, तो हमने सोचा जल्दी ही सोएंगे। फिर भी बाहर कैंपस इतना सुंदर लग रहा था, फाउंटेन्स चल रहे थे, लाइट बहुत प्यारी लग रही थी। हम आधे घंटे वॉक करा, फिर रूम आ गए। घर वालों से बात करा और 9:30 होते होते हमें कैसे नींद आ गई, हमें अगली सुबह 4 बजे ही पता चला। पतंजलि वेलनेस में जो लोग आते हैं वो कितनी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं। हर शख्स के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान होता है, जो कि डॉक्टर फर्स्ट डे आपको अलॉट करता है। खाना जनरली बॉइल्ड ही होता है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा होते हैं, नमक तो कम ही होता है, तेल मसाला ना के बराबर। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जब हमने एनर्जी में कमी महसूस किया हो। हम खुद भी शॉक थे, बिना रोटी चावल के हम इतना फुर्तीवान कैसे महसूस कर रहे हैं। ये 7 दिनों में मैंने जो भी खाया, मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम वीक में 3 दिन तो ऐसा जरूर कंटिन्यू करूं। वेलनेस योगपीठ में क्या क्या आप कर सकते हो। पतंजलि योगपीठ आते समय आरामदायक कपड़े ही लाएं, ताले, चाबियां, टूथब्रश लाने की जरूरत नहीं है। पानी की बोतल अपने साथ खुद लाएं। हाँ, आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। अपना स्टील का ग्लास और फाइल हमेशा साथ रखें। अगर आप सुबह के सत्र में कोई थेरेपी मिस कर देते हैं, तो थेरेपी रिसेप्शनिस्ट से बात करके आप शाम के थेरेपी में उसको शामिल कर सकते हैं। घोषणाओं पे जरूर ध्यान दें, हो सकता है स्वामी रामदेव सीधे आशीर्वाद देते हैं घोषणाओं के थ्रू।
कैंटीन में मेगा स्टोर है, वहाँ से आप दवाइयाँ और अन्य सामान, किताबें आसानी से खरीद सकते हैं। अपनी थेरेपी किट जरूर ले जाएं, इसके बिना कोई भी थेरेपी आपको नहीं होगी। विनम्र रहें, मुस्कुराते रहें। क्या क्या नहीं करना है, अपने आहार में धांधली ना करें, किसी और का भोजन ना खाएं, आपको जो अलॉट किया वही खाएं। योग सत्र के दौरान आपको बहुत पसीना आएगा, इसलिए टाइट कपड़े ना पहने। थेरेपी सत्र में साड़ी जैसे जटिल कपड़े ना पहने, इसलिए सादी टी शर्ट और पायजामा पहनने की ही सलाह दी जाती है। ऐसे भोजन की कोशिश न करें जो आपके आहार योजना में शामिल न हो। ये आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा और आपका शरीर आपकी इच्छा अनुसार ठीक नहीं हो पाएगा। सत्कर्म को बिल्कुल ना छोड़ें। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए हम पतंजलि वेलनेस गए थे, क्या हमें फायदा हुआ? तो मेरा जवाब है हाँ हुआ। मेरी माँ का शुगर लेवल 200 से घट के 130 हो गया है। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा से स्थिर हो गया है। उनका थायराइड भी अब नियंत्रण में है। हमने 7 दिनों में 3 से 4 किलो वजन कम कर लिया है। इन 6 और 7 दिनों में अनाज न लेने के बावजूद हम बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और हम दोनों को लगता है कि हमारा मनोबल सकारात्मक हो गया है। स्वामी रामदेव बाबा एक एक करके लोगों से मिले और आशीर्वाद दिया। ये गोल्डन मोमेंट था, खासकर मेरी मम्मी के लिए। ये है मेरा पूरा रिव्यू। आई होप आप भी आए और लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर